नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है 5 अप्रैल और शुरू करते हैं 5 अप्रैल के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, कल आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि भारत अमेरिका के बीच में एक संयुक्त विशेष बलों के बीच में युद्ध अभ्यास चल रहा है जिसका नाम है वज्र प्रहार 2021। इसकी प्रैक्टिस कहां पे की जा रही है? तो इसका सही आंसर पे हिमाचल प्रदेश में। यस, आज का जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे यहाँ पे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पे आज के दिन यानी कि 5 अप्रैल को। यस, आज ही हम मनाते हैं यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम डे। अगर देखिए नेशनल मैरीटाइम डे की बात करें तो पूरा पूरा ऑफिशियल डाटा है जो यहाँ पे दिया गया है कि इस साल यहाँ पे 58th एडिशन है जो नेशनल मैरीटाइम डे का वो सेलिब्रेट किया जाएगा यहाँ पे आज के दिन। तो नेशनल मैरीटाइम डे यहाँ पे पहली बार सेलिब्रेट किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1964 में। देखिए मैं बता दूं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो थी ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के अंदर। जो ब्रिटिश भारत था तो ब्रिटिश भारत में 5 अप्रैल 1919 को एक पहला शिप है जो किसी कंपनी के तहत चलाता है जिसका नाम है सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, और उस शिप का नाम था पे SS लॉयल्टी। ये पहला शिप है जिसने इंटरनेशनली ट्रिप किया है इंडिया के मुंबई से यूके के लंदन तक, और उसी के बाद यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम डे की फॉर्मेशन को किया गया, यानी कि आज से ही इसकी शुरुआत की गई है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? मैं बता दूं कि भारत यहाँ पे समुद्री व्यापार के लिए विश्व भर में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भारत के पास यहाँ पे सी बाउंड्री बहुत ज़्यादा है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे प्यारे भारत में ये जो नीचे का इलाका ये पेनिनसुलर है जिसे बोलते हैं प्रायद्वीप, जो तीनों तरफ से समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है, और भारत यहाँ पे टोटल मिला के 7516.6 किलोमीटर की समुद्री सीमा का निर्माण करता है। यस, भारत की जो टोटल यहाँ पे सी बाउंड्री है डेट इज 7516.6 किलोमीटर, जिसमें 9 स्टेट्स हैं और यहाँ पे 4 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए कि भारत के बहुत ही फेमस और बहुत ही महान शूटिंग कोच रहे हैं संजय चक्रवर्ती जी। इनका हाल ही में निधन हो गया है आज की तारीख में, यानी कल की तारीख में। कितने वर्ष की आयु में? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे 79 वर्ष की आयु में। तो कल 4 अप्रैल को शाम को इनका देहांत का जो खबर है वो सामने आई थी। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि सीनियर शूटिंग कोच हैं संजय चक्रवर्ती जी। संजय चक्रवर्ती जी हैं, चक्रवर्ती मेरे ख्याल से, चलो तो संजय चक्रवर्ती जी हैं जिनका निधन हुआ है 79 की आयु में। आपको बता दूं उन्होंने बहुत सारे शूटिंग कंपटीशन में जो भाग लेने वाले खिलाड़ी थे और बहुत सारे विनर्स भी हैं, इन्हें यहाँ पे कोच किया है, और साथ ही साथ में द्रोणाचार्य अवार्ड भी है। आपको बता दूं मैं कि इन्हीं के द्वारा ट्रेन कई खिलाड़ियों में अंजलि भागवत जी है, गगन नारंग भी हैं, दीपाली देशपांडे हैं, जयदीप कारमकर हैं, यहाँ पे सुमा शिशुर भी हैं, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ट्रेन किया है स्पेशली शूटिंग के अंदर। चलिए, तो आप देख पाएंगे कि पूरे का पूरा ऑफिशियल ट्वीट है किरण रिजिजू जी के द्वारा, और इसमें डिमाइस के लिए उन्होंने बोला है कि यहाँ पे देखिए डिमाइस हुआ है द्रोणाचार्य अवार्डी संजय चक्रवर्ती जी का। इंडियन स्पोर्ट्स के बहुत फेमस कोच भी रहे थे शूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज हैज बीन बिल्ट ऑन विच ऑफ द रिवर इन द वर्ल्ड? तो इसका सही आंसर यहाँ पे चेनाब। यस, विश्व का सबसे ऊंचा जो आर्क ब्रिज है ये चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है, ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गया है। इसके दोनों एंड्स को लगभग मिला दिया गया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे द चेनाब ब्रिज इज इंडियन रेलवे का ब्रिज है, और स्टील और कंक्रीट का ये आर्क ब्रिज है जो बन रहा है यहाँ पे बक्कल और कौरी के बीच में, जो पड़ता है रियासी जिले में, कहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जिसकी टोटल हाइट है 359 मीटर्स की। और बता दूं ये ब्रिज यहाँ पे आईफल टावर से भी ऊंचा है। यू कैन सी ऑन द पिक्चर हियर राइट नाउ। देखिए ये जो चेनाब नदी है ये है कहाँ पर, ये आपको पता होनी चाहिए लोकेशन वाइज। आपको बता दो कि भारत में जो इंडस रिवर का जो ड्रेनेज सिस्टम है जिसे बोलते हैं यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का तंत्र है, तो इंडस रिवर की बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो भारत के थ्रू होके जाती है या भारत के रास्ते से पास करती है। आपको इनके नाम पता होना चाहिए कि सबसे पहले सिंधु है, फिर झेलम है, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये रिवर्स हैं इंडिया के थ्रू। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सिंधु नदी है जिसे बोलते हैं इंडस, इसके नीचे आती है कौन सी यहाँ पे झेलम नदी। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो झेलम नदी है वो सीधे सीधे यहाँ पे सिंधु नदी में नहीं मिलती है, ये झेलम नदी मिलती है बाद में किसमें, चेनाब में जाके। देख पाएंगे यस, तो जो चेनाब है ये दो धाराओं से मिलकर बनती है जिसका नाम है चंद्रभागा। तो चंद्रभागा मिलकर चेनाब बनाती है, और ये जो झेलम है ना ये चेनाब की सहायक नदी है। बाद में चेनाब नदी का जो पानी वो कहाँ जाता है पे सिंधु नदी में जाता है। देखिए आप देख पाएंगे इसके नीचे है रावी नदी, और रावी नदी भी यहाँ पे किसकी यहाँ पे सहायक नदी मानी गई है? तो आंसर यहाँ पे क्या मेरे साथियों, यहाँ पे चेनाब की। तो रावी और झेलम, देखिए इसके हिंदी और इंग्लिश नाम एक ही है, तो रावी और झेलम यहाँ पे किसकी सहायक नदी है? तो आंसर यहाँ पे चेनाब की सहायक नदी है, और इसी चेनाब नदी पर बना हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा यहाँ पे आर्क रेलवे ब्रिज, जिसे कंस्ट्रक्ट किया जाना पे कोंकण रेलवे के द्वारा। फिर नीचे देखिए यहाँ पे ब्यास है, और यहाँ पे कौन सी है, सतलज। और ब्यास नदी इस तंत्र की यानी कि सिंधु नदी तंत्र की, सिंधु नदी ड्रेनेज सिस्टम की एकमात्र ऐसी नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। ये सतलज मिल जाती है कहाँ पे, पंजाब के
क्षेत्र में, पंजाब में कपूरथला है, वहां पे हरिके बैराज में। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली यहां पे कितना अमाउंट है सैंक्शन किया गया है बाय द बैंक इन द लास्ट 5 years अंडर द प्रोसेस ऑफ द अंडर द स्कीम ऑफ द स्टैंड अप इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज से 5 साल पहले मोदी जी के द्वारा यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया स्कीम है वो लॉन्च की गई थी, और इसके तहत मोर देन 25,586 करोड़ रुपीज है जो सैंक्शन किया गया। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि स्टैंड अप इंडिया के द्वारा स्टैंड अप इंडिया की स्कीम में 25,586 करोड़ रुपए है जो सैंक्शन किए गए हैं। अब क्वेश्चन बनता है ये है क्या? तो स्टैंड अप इंडिया देखिए एक स्कीम है जिसे लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 5 अप्रैल 2016 को, यानी कि आज से करेक्ट 5 वर्ष पहले, टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द वुमेन्स एंड SC/ST कम्युनिटीज। और इसे लॉन्च किया गया मेरे साथियों पे 5 अप्रैल 2016 को। इस स्कीम के अंदर यहाँ पे बैंक लोन देती है 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के लिए टू सेटअप द थिंग्स, और ये खासकर दिया जा रहा पे आउटसाइड ऑफ द फार्म सेक्टर को, वुमेन्स और SC/ST कैटेगरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली प्रेसिडेंट है गीता प्रेस की, उनका निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है यहाँ पे राधेश्याम खेमका जी। यस, तो आप देख पाएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पूरा का पूरा एक डाटा है जहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किस प्रकार से राधेश्याम खेमका जी का जो निधन है उसका पूरा का पूरा एक ऑफिशियल स्कीम है जो यहाँ पे दिखाई है। तो मोदी जी ने भी इनके ऊपर पूरा ट्वीट किया है। आपको बता दूं कि जो गीता प्रेस गोरखपुर है ये फेमस है हिंदू लिटरेचर को यहाँ पे बढ़ाने के लिए। हिंदू लिटरेचर्स की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारी किताबें हैं, रामायण महाभारत हैं, और बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ भी हैं जो यहाँ पे प्रेस जो पब्लिश किए जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा। और हाल ही में आपको बता दूं कि यहाँ पे इसे बंद करने की यहाँ पे बात भी चली थी, वो बंद भी कर दिया गया था। लेकिन भारत की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे धार्मिक प्रेस रहा है वो गोरखपुर का रहा है गीता प्रेस। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी यहाँ पे 29 अप्रैल 1923 को। हनुमान प्रसाद पोर्तकर जी इसके यहाँ पे फाउंडर थे, और ये गोरखपुर में है। और यहाँ पे आपको बता दो कि वर्ल्ड वाइड ये बहुत ज्यादा फैला हुआ भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ पे किसने मायामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप में वीमेन सिंगल के अंदर यहाँ पे खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता पे एश्ले बार्टी ने। यस, तो एश्ले बार्टी ने जीत लिया है इस साल का मियामी ओपन टेनिस कॉम्पिटिशन इन द वुमेन सिंगल फाइनल्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया EU, यानी कि हम जब बात करते हैं तो भारतीय यूरोपीय संघ के बीच में जो शिखर सम्मेलन है 2021, इसका आयोजन यहाँ पे कहाँ किए जाने वाला है? तो इस वर्ष इसका आयोजन होने वाला है पुर्तगाल में। यस, आप देख पाएंगे यहाँ पे पूरा का पूरा स्कीम यहाँ पे दिया गया कि यूरोपियन जो यूनियन है, आपको बता दो कि EU की हम जब बात करते हैं ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है 27 मेंबर स्टेट्स का, जो प्राइमरी लोकेटेड है कहाँ पे? यूरोप के अंदर। यहाँ पे यूके ने यूनाइटेड किंगडम ने इसे लीव किया था ऑन 31 जनवरी 2020 को। और आपको बता दूं मैं एक छोटी सी बात और इंपॉर्टेंट है, ये इसका हेडक्वार्टर पड़ता है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसे फाउंडेड किया गया पे 1 नवंबर 1993 को। इस साल इंडिया और EU की जो मीटिंग होने वाली है 2021 में, शिखर वार्ता जो होने वाली 2021 में, वो होने वाली पुर्तगाल के अंदर। पुर्तगाल की हम बात करेंगे तो पोर्तुगीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है, लिस्बन राजधानी है। मार्केलो रेबोडो डी सोसा इसके प्रेसिडेंट हैं, एंटोनियो कोस्टा इसके प्राइम मिनिस्टर है, और इससे यहाँ पे रिपब्लिक किया गया था 5 अक्टूबर 1910 को। वैसे बता दूं कि यहाँ पे भारत आने वाले जो पहले समुद्री व्यापारी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भारत की खोज इनके द्वारा की गई थी। आपको बता दूं कि भारत के अंदर समुद्री मार्ग की जो खोज की गई है वो की गई यहाँ पे वास्को डी गामा के द्वारा। ये लोग बहुत गलत बोलते हैं कि भारत की खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं वो वास्को डी गामा, ऐसा नहीं है। इनकी खोज से पहले भी भारत की जो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत देशों के साथ चल रहे थे। लेकिन अगर भारत की समुद्री मार्ग की बात करते हैं यूरोप से, या आप कहेंगे पश्चिमी देशों से, तो पश्चिमी देशों के माध्यम से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले जो व्यक्ति वो वास्को डी गामा है, नो डाउट। तो 1498 की बात की जा रही है, तो 1498 में पुर्तगाल से ही चले हैं और कैलिकट में आके पहुंचे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे, कि अभी संकल्प से सीधी के बीच में विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट कैंपेन है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया पे ट्राइफेड के द्वारा। यस, तो ट्राइफेड ने लॉन्च किया है संकल्प से सिद्धि के लिए विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव, और ये यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है इसके लिए क्योंकि हर गांव के अंदर जो वन धन विकास केंद्र है उनको लॉन्च करने वाले हैं। आपको बता दूं कि मोदी जी ने भी बहुत ही फेमस यहाँ पे कैंपेन चलाया पे वन धन विकास केंद्र, मतलब भारत के अंदर ऐसे बहुत से गांव हैं, ट्राइब्स हैं, तो ट्राइब्स को यहाँ पे प्राइमरी हाईलाइट किया गया। इसके अंदर भारत में बहुत बड़ा वन क्षेत्र है, और उन वनों के अंदर फॉरेस्ट एरियाज में बहुत सारे मिनरल्स भी है, रिसोर्सेज भी हैं, बहुत सारे यहाँ पे खनिज संसाधन के स्रोत भी मिलने वाले हैं।
तो इनको डेवलप किया जाएगा जिससे ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकती है। तो इसी के लिए पूरा का पूरा एक कैंपेन चला गया है और ये कैंपेन चला गया यहाँ पे ट्राइफेड के द्वारा। आपको बता दूं कि जो संकल्प से सीधी कैंपेन है इसे लॉन्च किया गया था वह 15 अगस्त 2017 को और इसी के अंदर इसी के तहत यहाँ पे विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव को आज लॉन्च किया जाने वाला है। अगर हम बात करें ट्राइफेड के बारे में तो ट्राइफेड ने कल यानी कि 4 अप्रैल को यहाँ पे 2 कंपटीशन है जिन्हें लॉन्च किया है। तो पहला है बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ट्राइब इंडिया और दूसरा है बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया। और ये दोनों के दोनों जो कंटेंट्स हैं ये लॉन्च किए गए यहाँ पे ट्राइफेड इंडिया के द्वारा। अगर हम बात करें ना ट्राइफेड इंडिया की तो ट्राइफेड दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो 1987 में फॉर्म किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अधीन काम करता है और रमेश चंद्र मीना जिसकी चेयरपर्सन है। और अगर हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तो रेणुका सिंह जी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स हैं और अर्जुन मुंडा जिसके यहाँ पे मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टार एसएस के द्वारा किस व्यक्ति को स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया गया है। तो ये दिया गया है मैरी कॉम को। यस, तो मैरी कॉम को इस बार मिला है स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड का अवार्ड 2021 का। आप देख पाएंगे कि मैरी कॉम विन्स द स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड, एसएस स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड। MC Mary Kom, the only boxer, male or female, में to win 8 World Championship medals, was named Sports Star of the Decade. अगर आपको मैं बता दूं मैरी कॉम के बारे में, MC मैरी कॉम के बारे में, तो आप देख पाएंगे कि भारत की बहुत ही फेमस यहाँ पे बॉक्सिंग महिला बॉक्सर है। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं बहुत सारे वर्षों के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल इन्हें पद्म विभूषण दिया गया यहाँ पे 2020 में, पद्म भूषण दिया गया यहाँ पे 2013 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 में, पद्मश्री मिला था 2006 में और अर्जुन अवार्ड मिला यहाँ पे 2003 के अंदर। आपको बता दो कि यहाँ पे MC मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है अनब्रेकेबल और डिनो सर्टो के द्वारा ये मिलकर लिखी गई थी। साथ ही साथ में इनके ऊपर देखिए बॉलीवुड में बहुत ही फेमस मूवी बन चुकी है जिसका नाम है MC मैरी कॉम या मैरी कॉम ही। और मणिपुर की गवर्नमेंट ने इन्हें एक टाइटल दिया है। देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे छोटे मेरे साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे मणिपुर की गवर्नमेंट ने एक टाइटल दिया इसका नाम है मिठोई लोमा। तो मिठोई लोमा ये एक गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया टाइटल है, मणिपुर की गवर्नमेंट के द्वारा ये दिया गया टाइटल है। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि 25 अप्रैल 2016 को प्रेसिडेंट यहाँ पे प्रणब मुखर्जी के द्वारा, जो लेट प्रणब मुखर्जी है, इनके द्वारा इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नॉमिनेट भी किया गया है और ये राज्यसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। तो ये सारी की सारी बात आपको MC मैरी कॉम के बारे में पता होनी चाहिए। तो इस साल स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द अवार्ड के अंदर जब बात करते हैं तो देखिए स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड ये मिला है नॉन ओलंपिक अवार्ड में कोनेरू हम्पी को, ठीक है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द डिकेड इंडिविजुअली नॉन ओलंपिक्स में मिला है पे विश्वनाथ आनंद को। बेस्ट कॉर्पोरेट फॉर प्रमोशन ऑफ फॉर दी स्पोर्ट्स मिला है हीरो मोटोकॉप को। यहाँ पे हम जब बात करते हैं मेरे साथियों जायंट ऑफ द फील्ड मिला है कोविड वॉरियर्स में जोगिंदर शर्मा, अजय ठाकुर और अखिल कुमार जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर यह है कि अभी हाल ही में 4 अप्रैल को किसकी यहाँ पे जयंती मनाई गई है। तो ये जयंती मनाई गई है भारत की बहुत ही फेमस यहाँ पे कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की और बहुत ही फेमस हिंदी के लिटरेचर भी रहते हैं, राइटर भी रहते हैं। देखिए तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बहुत ही फेमस यहाँ पे लेखक और कविता धारक भी थे। मध्य प्रदेश में जन्म हुए और 4 अप्रैल 1889 को इनका जन्म हुआ था। आपको बता दो इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। देखिए तो माखनलाल चतुर्वेदी जी, आपको शायद पता होना चाहिए कि माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म हुआ था वो था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, बाबई क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर। और मध्य प्रदेश में हिंदी के बहुत ही विश्वसनीय लेखक यहाँ पे माने गए हैं और आपको बता दो कि इनके द्वारा बहुत सारे लेख हैं जो आज भी यहाँ पे चर्चा का विषय माने गए हैं, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने बहुत भागीदारी निभाई थी और इन्हें पद्म भूषण के अवार्ड से मिल चुका है और इन्हें इंडियन सोल के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनके द्वारा देखिए प्रभा पत्रिका है जो 1930 में चलाई गई थी। कृष्णा अर्जुना युद्ध है जो 1918 में लॉन्च किया गया था, कंपोज किया गया था और 1919 में करम योद्धा है जो पब्लिश की गई थी जबलपुर के अंदर। बहुत ही फेमस यहाँ पे मैगजीन है जो जबलपुर की क्षेत्र से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में वुमेन्स टीम है जिसने रिसेंटली सेट किया एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय विनिंग 22 ODI इन अ रो और ये जो यहाँ पे रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया गया है ये किया गया पे ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम के द्वारा। आप देख पाएंगे कि ऑस्ट्रेलियन की जो वुमेन्स टीम है इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। इन्होंने लगातार 22 ODI मैच जीते हैं और ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड भी है। इससे पहले ये जो कारनामा था वो क्या था, ऑस्ट्रेलियन के मैन टीम ने जिसने 2003 के अंदर 21 लगातार ODI मैच जीते थे यहाँ पे और इस साल 2018-2021 के अंदर ऑस्ट्रेलियन वुमेन टीम ने लगातार यहाँ पे 22 ODI मैचेस को जीता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भी हाल ही में इंडियन आर्मी की एक बहुत बड़ी फर्म है जिसका नाम है इंडियन मिलिट्री फार्म्स। इससे यहाँ पे बंद कर दिया गया है, जिसे स्टार्ट किया गया था 1889 में। कहाँ से? तो अभी हाल ही में देखिए डिसीजन लिया गया यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि भारत सेना की जो भारतीय मिलिट्री फार्म है, जो मिलिट्री फार्म से बंद कर दिया जाएगा। तो भारत की जो पहली मिलिट्री फार्म है उसे कहां पर स्टैब्लिश किया गया था 1889 में? आपको इसका आंसर मुझे देना है। चेन्नई, अंबाला, इलाहाबाद, दैट इज प्रयागराज, या फिर पुणे में। चलिए साथियों, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। इफ यू वांट टू हैव क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन देन जॉइन द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड अकेडमी। और वहां पे मैं हर्ष तिवारी आपको बहुत ही शानदार स्पेशल क्लासेस देने वाला हूं। तो मेरी प्रोफाइल को वहां पे फॉलो कीजिए, जहां पे मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से ज्योग्राफी और बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल। और आपको बता दूं कि एसएससी के सब्सक्रिप्शन में आने के लिए आप यूज कीजिएगा एसएससी का कोड यहाँ पे। लेकिन आपको बता दूं कि एसएससी के सब्सक्रिप्शन लेने से फायदे बहुत ज़्यादा हैं। आपको सारे के सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्स मिलने वाला है, आप नंबर ऑफ फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है आपको, और आपकी एक ही बार में सारी की सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये फीस पे ना कीजिएगा, यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज ST10 एंड सेव मनी। और साथ ही साथ में एसएससी के सारे यहाँ पे नोट्स को प्राप्त करने के लिए जुड़ जाइए एसएससी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है SSC इंग्रेव। तो साथियों, एट द लास्ट आप इस चैनल को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना प्यारा चैनल है वर्ल्ड अफेयर्स, जहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से आपको करंट अफेयर्स मिलने वाली है। तो हम मिलते हैं कल बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत।